स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CITS का जो रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, कितना इसका कट ऑफ जा सकता है, कैसे आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, कौन कौन से NSTIs हैं, आपको NSTI मिल सकता है कि नहीं, कितने नंबर तक मिल सकता है, किस NSTI में किस ट्रेड की कितने सीटें हैं, वो सारी चीज़ें आज वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, वैसे ही आपको लॉगिन करना। उसके बाद आपको क्या चूज़ करना है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका है डाउनलोड हॉल टिकट, जो कि आपने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो चुका होगा। अभी आपके पास सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं, एक ये चॉइस ऑफ स्टडी और सेकंड है एडमिशन। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको सेम पेज पे लॉगिन करना है, जिसमें आप चॉइस ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे। इसके आगे आपका जो भी मार्क्स होगा, जो भी रिज़ल्ट होगा, वो तो दिखता ही रहेगा। साथ ही आपको काउंसलिंग फ़ी पे करके पे का ऑप्शन होगा, और काउंसलिंग फ़ी पे करने के बाद आपको अपनी चॉइस कहाँ कहाँ आपको पढ़ाई करनी है, किस ट्रेड से करनी है, वो सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। आपको आपकी रैंक और सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। तो इस तरह से आप लॉगिन करके आगे चेक कर पाएंगे रिज़ल्ट आने के बाद। आगे देखते हैं। सेकंड है, आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट चॉइस चूज करेंगे, पे काउंसलिंग फीस, देन वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर द डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्लेड इन योर लॉगिन। आपका जो रैंकिंग होगा, आपका जो रैंक होगा, वो लॉगिन के बाद शो करेगा। चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICTE मार्क्स। जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट्स अलॉट होंगे। रिजर्वेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस, आपका जो रिजर्वेशन होगा, जो भी आपका कैटेगरी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है, फिर आपको गो टू द नियरेस्ट NSTI एंड गेट द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, गेट प्रोविजनल एडमिशन। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अभी इस वीडियो में बताए जाएंगे। आपको वो डॉक्यूमेंट लेके नियरेस्ट NSTI जाना होगा और वहाँ पे आपको एक प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। चूज ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको ट्रांसफ़र करवाना है अपना इंस्टीट्यूट, या आप जहाँ पे आपको मिला है वहीं रहना। अगर आपको पहली चॉइस मिल गई तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर आपको सेकंड या थर्ड चॉइस मिली है तो आप अपना इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी होगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो आपको मिल सकता है ट्रांसफ़र भी। उसके बाद है प्रोसीड विथ फ़ोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड अटेंड क्लास। तो आपका प्रोविजनल एडमिशन तो हो चुका है, साथ ही आपका फ़ोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आपको वहाँ पे साथ में वो प्रोविजनल लेटर लेके जाना है। वहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है, जो आपको डेट और टाइम दिया जाएगा उस पर। तो ये तो हो गई आपको रिजल्ट आने के बाद क्या प्रोसेस है। तो पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो आपका कितना मार्क्स तक होगा तो आप पा सकते हैं NSTI, या आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं, यानी कट ऑफ मार्क्स क्या होगा कैटेगरी वाइज। तो अगर हम बात करें 2019 की, अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 का ये कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी का था 33 मार्क्स, OBC का था 29 मार्क्स, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का था 20 मार्क्स। तो ये इतने कम नंबर कट ऑफ आप सोच रहे होंगे, तो इतने कम नंबर कट ऑफ रखने का सिर्फ एक पर्पज़ था AICTE का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुला सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और उनकी जो सीटें हैं, जो भी NSTI में सीट्स हैं, वो फुल हो सकें। ऐसा ना हो कि उनकी सीटें वैकेंट चली जाएँ। तो ये रीज़न था कट ऑफ लोअर रखने का। लेकिन इस कट ऑफ पे अगर 33 ही है आपका जनरल कैटेगरी में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको NSTI में एडमिशन मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे मेरिट के आधार पे एडमिशन होगा, रैंक के आधार पे एडमिशन होगा। तो जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, वो इससे कुछ ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जैसा इस बार सभी बच्चों का फीडबैक रहा है वो ये रहा है कि पेपर इस बार इजी आया था। तो जो कट ऑफ है वो मे बी 40 मार्क्स या 38-37 मार्क्स तक जा सकता है जनरल कैटेगरी का, और उसी के अकॉर्डिंग OBC और SC ST में 2-2 4-4 नंबर का डिफरेंस होगा।
NSTI आपको कितने मार्क्स पे मिल सकता है उसकी हम आगे बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग फ़ी। तो जो काउंसलिंग फ़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपकी 1,000 रुपये होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी वापस नहीं होगी अगर आपको NSTI अलॉट हो जाता है। तो जब आपको NSTI अलॉट हो जाएगा तो जो आपकी काउंसलिंग फ़ी है वो एडमिशन फ़ी में आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा। एडमिशन फ़ी आपकी अप्रॉक्स 4800 रुपये रहती है, तो उसमें से वो 1,000 रुपये माइनस करके आपको 3800 रुपये या जो भी इस बार अगर बढ़ा या घटा रहेगा कुछ तो वो आपको देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग फ़ी विल बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग फीस मोर देन एडमिशन फ़ी इफ़ एनी विल बी रिफंडेड टू एडमिटेड कैंडिडेट ड्यूरिंग एडमिशन एट अलॉटेड NSTI। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद कि जो फेज ऑफ काउंसलिंग है वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुल 3 राउंड में एडमिशन होता है। ये 2019 का हम यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं आपको। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी, देन सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद जो सीटें बची होती हैं सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बाद भी, उसका एक होता है मॉप अप राउंड। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस नहीं मिला है, या आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, उसके बाद भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करके जहाँ भी सीटें वैकेंट हों वहाँ आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको 1,000 रुपये पे करना होगा। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में पे किया हुआ है ऑलरेडी और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको मॉप अप राउंड में कोई भी काउंसलिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। इसके बाद क्या होता है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट दियर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप वहाँ लॉगिन वाले पेज पे कर लेंगे। मिनिमम आप 5 इंस्टीट्यूट्स जो है चूज करना है आपको। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट्स आपको चूज करने हैं, वो मैंडेटरी होगा। इफ़ इंस्टीट्यूट चॉइसेस आर लेस देन 5 देन ऑल चॉइसेस आर मैंडेटरी। 2 days टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग इंस्टीट्यूट चॉइस। एट द एंड ऑफ द डे selected choices will freeze and no further change in choice can be done. To assist a candidate in choosing a realistic choice, a candidate's tentative ranking in an institute based on his marks and other candidates' choice is displayed in the candidate dashboard. The ranking displayed is dynamic and will change depending upon the choice of higher ranked candidate. जैसे कोई हायर रैंक का कैंडिडेट कोई इंस्टीट्यूट चूज कर लेता है तो यहाँ पे आपको वो आपकी जो डायनेमिक रैंक है वो आपकी रैंक बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपसे हायर रैंक के कैंडिडेट ने उस कॉलेज को चूज कर लिया है। दिस रैंकिंग इज शोन ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पज एंड इज नॉट फाइनल। द रैंकिंग शोन ऑन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी अ कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। अ कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस n नंबर ऑफ टाइम्स। आप अपनी चॉइस कई बार n नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स कई बार आप चेंज कर सकते हैं अपना वो प्रोबेबिलिटी चेक करके कि आपको सीट मिलेगी पहली चॉइस पे या नहीं मिलेगी। इसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। जो आपका 1,000 रुपये फीस है वो आपको पे करना होगा। वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं पे, जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम पे किया था बाय क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, दोनों से आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। फिर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होगा, बेस्ड ऑन AICT मार्क्स एंड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट एन इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट्स। इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन हिज सेकंड चॉइस एंड सो ऑन इज अलॉटेड। अगर आपकी पहली चॉइस मिल जाती है आपको तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका सेकंड चॉइस या वो भी नहीं मिलती, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस ऐसे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। आप उसको जाके इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट होगा आप लॉगिन करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अलॉटमेंट नोटिफिकेशन में आप उसको देख सकते हैं। ये अलॉट होने के बाद आपको क्या करना है, नियरेस्ट जो NSTI है वहाँ जाना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और आपको एक प्रोविज़नल एडमिशन वहाँ पे ले लेना है। साथ ही जो प्रोविज़नल एडमिशन की स्लिप है वो लेके आपको जो बताई जाए डेट उस पर आपको जाके NSTI में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और आपको एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। काउंसलिंग फ़ी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। तो जो आपने काउंसलिंग फ़ी पे की है वो आपको ले जाना है और आपको जो अलॉट हुआ इंस्टीट्यूट उसका एक प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। दूसरा आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट 8th 10th या 12th का। थर्ड है आपका मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने ITI पास किया है तो आपको उसका मार्क का स्टेटमेंट ले जाना। अगर आपने पास नहीं किया तो आप प्रोविज़नल एक बनवा कर ले जा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट से। थर्ड आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना अगर आप OBC या SC कैंडिडेट हैं तो। फिफ्थ है आपका EWS सर्टिफिकेट। अगर जनरल कैंडिडेट में आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी ले जाना है।
PWD सर्टिफिकेट, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो PWD, एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रूफ वहाँ पे देना होगा क्योंकि आपको उसका रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसके बाद है 4 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI। जब आपको एक कॉलेज अलाट हो जाएगा तो आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप नियरेस्ट NSTI पे जाएं और वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लें। एक बार आपका एडमिशन हो गया फिर आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिली है आपकी तो। फिर फर्स्ट राउंड का ट्रांसफ़र ऑप्शन होगा जिसमें कैंडिडेट अपना चूज कर सकते हैं उनको ट्रांसफ़र लेना है या नहीं लेना है। जिनका एडमिशन हुआ है वही इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद आपका स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी सेम प्रोसेस होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तरह ही। इसमें भी सारी सीटें जो होंगी वो शो होंगी आपको जिस पे एडमिशन नहीं लिए गए फर्स्ट काउंसलिंग में, और उन सीटों के सापेक्ष आप जो है फिर से अपनी चॉइसेस फिल करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हायर मार्क्स है और आप पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप चाहें कि आपसे कोई कम नंबर का जिसको कॉलेज या कोई सीट अलाट हो गई हो आप उसकी सीट को रिप्लेस करके वहाँ चले जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का प्रोविजनल एडमिशन हो गया तो आपका उससे कितना भी ज़्यादा नंबर हो, आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वो सीट को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी मेरिट ज़्यादा है या आपके नंबर्स ज़्यादा थे तो आपको वो सीट मिलनी चाहिए थी। All candidates who have paid counseling fee but have not taken admission in first round can also participate and choose their centers without paying fees for available vacant seat। अगर आपने पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, फ़ी पे की थी और आपको कोई सीट अलाट नहीं हुई तो आप फिर से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना कोई फीस पे किए। इसके बाद जब आपका सेकेंड राउंड का भी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्ड राउंड जो है आपका मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसमें आप ध्यान दीजिए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन ऑल NSTI लॉगिन। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पेड दियर काउंसलिंग फी अर्लियर शुड पे दियर काउंसलिंग फी ऑनलाइन। ये आपका स्टेप्स होगा, आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। देन कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द NSTI ऑफ हिज चॉइस एज पर वैकेंसी अवेलेबल। आपको जितने NSTI हैं उसमें कितनी कितनी सीट किस ट्रेड में अवेलेबल है वो शो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको उस नियरेस्ट जो NSTI होगा वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और जो मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट होने के बाद आपको जहाँ पे अलॉटमेंट होगा वहाँ आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फाइनल एडमिशन लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टाइमलाइन, ये तो 2019 की टाइमलाइन थी, ऐसे टाइमलाइन एक जारी होगी 2020 के लिए भी, जो आते ही इस चैनल पे हम एक वीडियो बना देंगे डिटेल में। मॉपअप राउंड का यहाँ पे एक डिटेल दिया हुआ है कि मॉपअप राउंड में आदमी आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, जो कि ऊपर भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम इसके बाद देख लेते हैं कि आपका किस किस NSTI में कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, इस साइड आप देखेंगे तो ये NSTI के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके ट्रेड्स दिए हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं NSTI चेन्नई है, NSTI कालीकट है, भुवनेश्वर हैदराबाद है, जोधपुर लुधियाना, हल्द्वानी मुंबई, देहरादून हैदराबाद, हावड़ा कानपुर जमशेदपुर और बेंगलुरु। तो इसमें से जो भी आपके नियरेस्ट है, नज़दीक है, उसके हिसाब से आप वो NSTI पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप सीट देख सकते हैं, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर में देखिए NSTI चेन्नई में 100 सीट्स हैं, NSTI हावड़ा में 25 सीट हैं, सिर्फ 2 ही जगह पे है। इसी तरह से अगर आप देखें इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन तो लगभग सभी NSTI में इसकी सीटें हैं। NSTI चेन्नई में 150 है, NSTI कालीकट में 25 है। इस तरह से देखिए आप पूरे रो में आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जगहों पे अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप NSTI चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड के सामने दिया हुआ है किस NSTI में कितनी सीट्स हैं। टर्नर, वेल्डर, सभी ट्रेड का आपको टोटल देख सकते हैं। टोटल जैसे NSTI चेन्नई में 1025 है सभी ट्रेड्स को मिलाकर। इसी तरह से NSTI देख लेते हैं जो स्पेशली वोमेंस के लिए हैं।
गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं, उनके ट्रेड्स के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NSTI नोएडा है, मुंबई है। अगर आप जैसे आप फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से हैं तो आप NSTI नोएडा में देखिए 50 सीट अवेलेबल है, NSTI बंगलोर में 25 सीट है, NSTI कोलकाता में 25 सीट है, NSTI इंदौर में 25 है, बड़ौदा में 25 है, इलाहाबाद में 25, जयपुर में 25, शिमला में 25 और इसी तरह से राजपुरा में 25। तो ये आपका है। इसी तरह से आप अगर देखें यहाँ पे ड्रेस मेकिंग, तो उसमें भी आपकी सीटें मैक्सिमम जगहों पे अवेलेबल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका नियरेस्ट है, जहाँ पे आपको ज़्यादा सूटेबल हो वो NSTI आप चूज कर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, और काउंसलिंग प्रोसेस में आपको वो अलॉट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ये प्राइवेट ITOTs हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ CITS कॉलेज हैं, वहाँ की भी ये सीट दी हुई है। जैसे भोपाल ITOT है, लखनऊ का ITOT है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इनमें भी आप सीटें देख सकते हैं, 100 सीट्स हैं। सारे ट्रेड्स की जो सीटें हैं यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो ये लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितनी सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और उसी हिसाब से आप काउंसलिंग के लिए NSTI चूज करिएगा अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको पहली राउंड काउंसलिंग में ही NSTI आपको मिल जाए और आप इजीली वहाँ पर जाकर एडमिशन लेके रह सकें। साथ ही किस NSTI में हॉस्टल फैसिलिटी है, किस में नहीं है, वो भी आप इनका नाम डाल के डिटेल में चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको हॉस्टल अवेलेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे 2020 का आता है कोई नोटिस कि कैसे आपको करना है, तो उसमें डिटेल में वीडियो हम बना देंगे, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फ़ी पे करना है, वो वीडियो इस चैनल पर आ जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी इसमें से डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।